नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं संत कुमार पटेल। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। खबर प्रतापगढ़ से पट्टी क्षेत्र के ग्राम सभा भरतीपुर में, जहां पर डॉक्टर जंग बहादुर पटेल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल डॉक्टर जंग बहादुर पटेल ने अपने स्वर्गीय माता पिता की अपने घर के सामने मंदिर बनवाकर उनकी प्रतिमा का अनावरण डॉक्टर सत्येंद्र सिंह पटेल प्रखर जी के हाथों से करवाया है। तो गांव में इस नई पहल की चर्चा जोरों पर है। मूर्ति अनावरण के समय बकायदा भोजन प्रसाद तथा सामाजिक जनसभा की व्यवस्था की गई थी। मूर्ति अनावरण में मुख्य रूप से डॉक्टर BL वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान पार्टी, राम अचल वर्मा, राम आश्री वर्मा कवि, रमेश चंद्र पटेल जिला अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी, ब्रिजलाल वर्मा विधानसभा अध्यक्ष पट्टी, चंदन सिंह पटेल क्रांतिकारी युवा एवं तमाम संभ्रांत लोग तथा मुख्य अतिथि के रूप में सत्येंद्र सिंह पटेल प्रखर की गरिमाई उपस्थिति रही। हसली हार हवेल बिकानी और कमर कर धनिया, हसली हार हवेल बिकानी और कमर कर धनिया। अरे चलना बढ़िया सब तो बेचे बेच दिहाया रनिया, बेचना के कई झुलनिया बना सुधरी, बेचना के कई झुलनिया बना सुधरी। घर में कपड़ा लत्ता नाही नाई रजाई गद्दा, घर में कपड़ा लत्ता नाही नाई रजाई गद्दा, बालम नाई रजाई गद्दा। और नात बात के आई गए पे, नात बात के आई गए पे लागई बोलते भद्दा भद्दा चादर है कथरिया है बना सुधरी। हमारे बड़े भाई डॉक्टर जंग बहादुर पटेल जी के आह्वान पर हम सभी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले मैं सभी को नमो बुद्धाय कहता हूँ। मेरे भाइयों, इससे पहले तो कुछ कहा जाए, जो महापुरुष हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की ज्योत से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं से समाज और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा भगवान बुद्ध को, जिनको मैं पढ़ने के बाद, जानने के बाद मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार बुद्धमय हो गए हैं। ऐसे भगवान बुद्ध के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, महात्मा पेरियार, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, सरदार पटेल, बाबा साहेब, रामस्वरूप वर्मा, इन सभी लोगों ने समाज को एक दिशा दी। हम लोगों ने सभी ने उससे सीखा, समझा और उसी दिशा में प्रयासरत हैं। ये ठीक है कि हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा पिछड़ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज उस बढ़ने की कला में एक कदम और हुआ है कि हम 33 करोड़ देवताओं को, देवी देवताओं को, जो हमको बचपन से पैदा होते ही बताया जाता है, उससे बाहर निकल सकने में सक्षम हुए हैं। और डॉक्टर सत्येंद्र पटेल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने उनको 33 करोड़ से बाहर निकाल करके माता पिता के चरणों में हमें डाल दिया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। जंग बहादुर जी जिन्होंने कार्य किया, मैं उनको बधाई देता हूं कि भाई, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो पूजा योग्य थे। कम से कम उन्होंने हमें जन्म दिया, हमको आगे बढ़ने का जगह दी। आज हम प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं, पट्टी तहसील के ग्राम सभा भरतीपुर में, जहां एक नई पहल हुई है। सदियों में किताबों में मैंने सुना था कि श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को कांवर के रूप में कंधे पर लेकर के तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन कराए। श्रवण कुमार के पग चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं हमारे भरतीपुर के एक किसान, सामाजिक विचारक
बाबू जंग बहादुर पटेल जी कि अपने माता पिता का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि कर्ज तो कोई नहीं अदा कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका ब्याज जरूर चुकाता है। ऐसे महान भाव हमारे साथ हैं माननीय जंग बहादुर जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके मन में ऐसी विचारधारा या यह व्यवस्था परिवर्तन कैसे आई। आपके मन में कब यह चीज आई कि हम अपने माता पिता का मंदिर में भगवान के रूप में उनको पूजने का काम करें? मुझे विचार ऐसा आया कि जो मेरी माँ मुझे पैदा किया, ठंडक के महीने में मैं पेशाब करता था और ठंडक के महीने में अपने आंचल में मुझे लिपटा करके सोती थी और मेरी सेवा किया और मुझे बड़ा किया, शिक्षा दिलाया, आगे बढ़ा, संस्कार मुझे अच्छा दिया, समाज में मुझे घूमने का अवसर मिला। देवी देवताओं की पूजा से मेरा नुकसान हुआ, मेरा क्षत हुआ, लेकिन माता के प्यार से मैं बहुत आगे गया। सर पूरा परिचय। मैं सत्येंद्र पटेल, ग्राम ईसापुर, पोस्ट डी, जनपद फतेहपुर। पैसे से आप अधिवक्ता कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं, कवि, लेखक, पत्रकार, विचार के रूप में पटेल टाइम्स मैगजीन 99 से चल रही, उसमें साहित्यिक संपादक के रूप में इस समय काम कर रहा हूँ। प्रकाश सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें मैं सचिव हूँ, उसका इंडिया बिहारी पटेल विद्यापीठ इंटर कॉलेज है हमारा, तो उसका प्रबंधक हूँ। और साहित्य अभिरुचि में 11 किताबें मेरी प्रकाशित हो गई हैं। विभिन्न विषयों पर लिखी गई, आपदा परिचय प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके है, समाज में समरसता स्थापित करने के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, इन सारे सुव्यवस्थित और सुंदर आशय के दृष्टिगत जो रचनाएं हैं वो हमने की हैं, वो हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट। सर जो हुई है उसके आप आज बात और मुख्य अतिथि और अनावरण करता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सौभाग्य बात है कि इस का दायित्व इसके पहले 2008 में गाँव में हमारी माता जी नहीं यदि कोई सकल या वास्तविक प्रकृति और माता पिता के अलावे कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। प्रकृति स्वयं है और माता पिता हमारे हर प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सारी सुविधाएं वो हमको उपलब्ध कराते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप इनके अलावा कोई भगवान नहीं है। 2008 में माता जी नहीं रही तो हमने एक मंदिर बनाया था और उनकी मूर्ति उस पर स्थापित है। तो पिताजी नहीं रहे तो उनका भी उसमें बगल में ही सूरज चबूतरा बना हुआ है। तो वहीं से कहीं से आपको पता चला कि हमने ऐसा किया है, तो इसलिए अनावरण के लिए हमारे हमें जिम्मेदारी दी और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ जंग बहादुर जी के लिए। इससे क्या होगा कि आगे प्रेम और आस्था और विश्वास और ख़ास करके माता पिता, वृद्ध माता पिताओं के साथ जो आजकल बदलते परिवेश में सुनने को मिलता है कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है और माँ अकेली थी और कमरा खोला गया तो डेढ़ पाई गई, तो कम से कम एक बार पुनः वापस प्रेम की यात्रा है तो बहुत अच्छी बात है। आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं? दुर्भाग्य है उनका और मुझे लगता है कि कहीं कुछ बहुत अभाव है और इसका एहसास उन्हें समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को का उत्तर, हर एक प्रश्न का उत्तर समय के पास होता है और वो जब वृद्ध होंगे तो उनका उत्तर उनके बच्चे या उनके उत्तराधिकारी समुचित और सही उत्तर वही दे पाएंगे। और मैं इमोशंस का कोई मोल नहीं होता है, हर व्यक्ति को क्या दायित्व होनी चाहिए कोई बात सिखाने की नहीं है। सीधा सा एक सामान्य व्यवहार है कि हम जैसी अपेक्षा सामने वाले से करते हैं वैसा हमें करना चाहिए। आप युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने मुखारबिंद से? इस देश के युवाओं के लिए एक मैं दोहा पढ़ देना चाहता हूँ कि आसमान में खींचिए इतनी भव्य लकीर, बस तुझसे ही पूछ कर खुदा लिखे तकदीर।
ये आचार्य होरी साहब का एक दोहा था, मुझे मैं इससे बहुत प्रेरित होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को बहुत प्रेरित करता है। ठीक, धन्यवाद। आप अपना परिचय दें और इसके साथ आप ऐसे परियोजना में पहुँचे हैं, आपका क्या मानना है कि यह सामाजिक नई पहल होगी? मैं लाल देवेंद्र प्रताप सिंह फतेहपुर पटेल सेवा संस्थान का जिले का अध्यक्ष हूँ और हमारे मित्र डॉक्टर सत्येंद्र पटेल द्वारा जैसे ही पता चला हमें कि एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है, उन्होंने आमंत्रित किया और हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। हमें लगता है कि ये एक ऐसी परंपरा है जो वास्तविक भगवान ही उसको हम कहेंगे की तरफ हमको ले जाएगा। हम अपने माता पिता से प्रेम करना सीखेंगे और हमें एक रूढ़िवादी, आडंबर वाली और अंधविश्वास वाली दुर्गुणों से भरी पड़ी जो ये कहें कि स्वच्छ धार्मिक नहीं है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी और एक नई परंपरा होगी लोगों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए कि हम अगर मंदिर ही पूजते हैं तो हम दुनिया के उन लोगों को क्यों पूजें जिनको हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और वो असमानता के प्रतीक हैं। हमको असमानता छोड़ करके ऐसी चीज़ मिल रही है कि हम अपने माता पिता की मूर्ति स्थापित करें, मंदिर बनाएं और उनको पूजें साक्षात जिन्होंने हमारे लिए किया है। तो ये एक स्वस्थ और स्वच्छ आपको क्या लगता है ये पहल कहाँ तक जाने वाली है? ये शुरुआत है। देखिए, किसी भी काम के लिए शुरुआत तो कहीं से हो सकती है। शुरुआत तो फतेहपुर से डॉक्टर साहब के यहाँ, सत्येंद्र पटेल जी के यहाँ से हुई थी, लेकिन ये बढ़ रहा है कारवां। देखिएगा, मुझे लगता है कि अगले 1 आध सालों में जैसे अभी 1, 2, 4 दिखाई दे रहे हैं, और बहुत जल्दी हमको आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सैकड़ों की संख्या में ये सीधे गुणात्मक या जीरो गुणात्मक होता है, बहुत तेजी बढ़ेगा और लोग इसके बारे में बड़ा जिज्ञासु हैं। जैसा चर्चा गोष्ठी का आयोजन था उसमें उत्साहित थे लोग, और ये करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और ये मील का पत्थर साबित होगा। तो आज आप प्रतिमा अनावरण में आप आमंत्रित हैं और यहाँ तमाम पटेल समाज के जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ये पहल कहाँ तक ले जाएगी? युवाओं की सोच क्या होगी इसके प्रति? देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे हम युवाओं को एक संदेशा मिलेगा। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा युवाओं से कि आज हमारा युवा, जैसा आपने कहा ना कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शिक्षित युवा हमारा आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। ये बहुत कड़वी बात है और सच्चाई है। क्यों छोड़ रहा है? हम शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाते हैं, सामाजिक रूप से शिक्षित नहीं हो पाते हैं। किताबी ज्ञान तो हमें मिल जाता है, हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन जो सामाजिक रूप से शिक्षा होती है वो हमारे युवाओं को नहीं मिल पा रही है। आप एक सामाजिक विचारक हैं और बहुत ही युवा क्रांतिकारी हैं। आप अपने जैसे तमाम युवाओं को कहना क्या चाहेंगे? आप संदेश देना क्या चाहेंगे? हम युवाओं से यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, मूर्ति बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे युवाओं से कि जीते जी माता पिता की खूब सेवा कीजिए, क्योंकि मरने के बाद आप, हमारा मानना है कि आप चाहे उनकी अर्थी को जितना हिस्सा सज्जा कर लें, उसका कुछ मतलब नहीं है। जिंदा रहते यदि आप मदद नहीं कर पाए तो मृत्यु के बाद। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।